वज़ीर तवानाई का मुल्क भर में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान। अवैस लगारी कहते हैं 2 हफ्ते से अवाम को 5-5 घंटे की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा था। गुज़िश्ता रोज़ हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी है। गैस मिलते ही लोड मैनेजमेंट का भी खात्मा हो चुका है। बाज़ हलकों की जानब से गलत फहमियाँ फैलाई जाती रहीं। लोड शेडिंग किसी कोताही या पैदावारी सलाहियत के ना होने की वजह से नहीं हुई। लोड मैनेजमेंट की वजह से गैस की कमी थी जो जंग की वजह से मिल नहीं रही थी। मजबूरी में हमें फर्नेस और ईंधन से चलने वाले प्लांट्स को चलाना पड़ा। डीजल या फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली बहुत महंगी पड़ती है। महंगी बिजली की वजह से सार्फिन पर बोझ पड़ सकता है। हुकूमत ने डीजल पर पहली बार भारी पेट्रोलियम लेवी आयद कर दी। डीजल पर फी लीटर 28 रुपये 69 पैसे लेवी नाफिज। डीजल की कीमत 19 रुपये 39 पैसे बढ़कर 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 3 रुपये 50 पैसे कमी करके कीमत में 6 रुपये 51 पैसे इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में कमी कर दी गई। नई कीमत 360 रुपये 74 पैसे पर आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी आग बगोला। ट्रंप का जंगबंदी के खात्मे, ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा। अमरीकी सदर का कहना है ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान की मुशीयत तबाह होती जा रही है। अमरीका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। ईरान जंग खत्म होते ही तेल गैस की कीमतें फ़ौरन कम हो जाएंगी। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र। कहा मैंने 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिर चुके थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझसे कहा आपने 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाई। तेहरान किसी दबाव या फौजी धमकी के आगे सर नहीं झुकाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने सदर ट्रंप के बयानात को मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। इसे तबाह करने के दावे महज खाम ख्याली हैं। ईरानी अस्करी क़यादत ने 159 बहरी जहाज़ों के डूबने के दावों को मुज़ाहिका खेज़ करार दे दिया। पासदान इनकलाब के कमांडर का कहना है ईरानी बहरिया अबनाए हुर्मुज़ में पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। किसी भी जौहरियत की सूरत में अमरीका को ऐसा जोरदार मुक्का मारा जाएगा जिसे वो कभी भुला नहीं पाएंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म के फैसले ने अमरीका को अब तक $100 अरब का नुकसान पहुंचाया है। पेंटागन ईरान जंग की असल लागत छुपा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा। अब्बास अरागची का कहना है अमरीका को होने वाले नुकसान सरकारी दावों से 4 गुना ज़्यादा है। हर अमरीकी घराने पर इसका बोझ माहाना $500 तक पहुँच रहा है जो मुसलसल बढ़ रहा है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस का किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है इस मामले में कई ममालिक मदद के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस की हैसियत पाकिस्तान को ही हासिल है। अगर मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला किया गया तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सबको आगाह किया जाएगा। ईरानी कौम, हुकूमत और अस्करी क़यादत आहनी दीवार की तरह मुत्तहिद है। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है ईरान बाइज़्ज़त सिफारतकारी का हामी है लेकिन धमकियों के साए में कोई मुआहदा नहीं किया जाएगा। तेहरान का अक़वाम मुत्तहिदा से ईरानी तिजारती जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों का नोटिस लेने का मुतालबा।
आपने हुर्मस को आपनाए ट्रम्प करार देने पर ईरानी वजीर खारजा का अमरीकी सदर को जवाब। अब्बास अरागची ने एक्सपर्ट डोनाल्ड ट्रम्प की पुरानी वीडियो लगा दी जिसमें ट्रम्प ने गलती से आपनाए हुर्मस को आपनाए ट्रम्प करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई। ईरानी वजीर खारजा ने कहा अमरीकी सदर पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह के बजाय खलीज फारिस की दुरुस्त इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। हुर्मस को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। ईरान जंग के 60 दिन बाद पाक ईरान फ़ज़ाई सफ़र बहाल। 26 फरवरी 2026 के बाद पहली बार तेहरान से महान एयर की परवाज़ मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। दूसरी तरफ बहरीन से भी 2 माह बाद गल्फ एयरलाइन की पहली परवाज़ की कराची आमद और रवानगी। कहीं भी नाजायज़ कब्जा तजावुज़ात हो सबसे एक जैसा सलूक किया जाएगा। खेल 2005 से शुरू हुआ, 20 साल में रियासत अपनी रिट कायम नहीं कर पाई थी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं हुकूमत बिला तफरीक तजावुज़ात के खात्मे के लिए काम कर रही है। रियासत ने एक बार फिर नाजायज़ कब्जे और तामीरात पर अपना मौक़िफ़ दोहराया।